हाथ में पकड़ना। जय श्री राम। आज हम योग प्राणायाम साधना से गर्भवती महिलाएं, मातृशक्तियाँ किस प्रकार स्वस्थ रह सकती है, कुछ एक्यूप्रेशर, कुछ आहार के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। और दिव्य योग संस्थान का प्रथम कर्तव्य है कि जनमानस स्वस्थ रहे और जो मातृशक्तियाँ है, जो परिवार है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को रोज नित्य प्रतिदिन योग प्राणायाम साधना करना चाहिए। रामायण भागवत का अध्ययन करना चाहिए, गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। जब गर्भवती माताएं होती है तो सबसे पहले प्राणायाम की प्रथम विधि जो है, प्रथम विधि में आपको सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेकर मेरुदंड को सीधा रखें। यदि आपके कमर घुटनों में दर्द नहीं है तो या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, या सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या पद्मासन में। जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, आपके तन में दर्द नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम है। इसके अगर दर्द है तो आप सुखासन में ही बैठें। तो पहले सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेकर, सांस लेने के पश्चात मन को स्थिर कीजिए, विचारों को त्याग कीजिए, और जो आपके मन में कई अनेक प्रकार कार्यों के प्रति आपके विचार चलते रहते हैं, उनका विचारों को त्याग करके केवल भगवान की अनुभूति करें। और सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करें 3 बार। ओम। स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों का जाप करें और आनंदमय होकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ प्रसन्न करके थोड़ी आंखों पर घुमा लीजिए। इसके पश्चात आप आनंदमय होकर आंखों को बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम करें। धीमे धीमे करें। प्रथम में आपको ओम का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के पश्चात इससे मस्तिष्क शांत होता। मस्तिष्क शांत होने के बाद आपको बीपी की समस्या नहीं रहेगी। लो बीपी, हाई बीपी, किसी प्रकार के बीपी की समस्या नहीं रहेगी। तन के भीतर दर्द नहीं रहेगा। तो लंबी गहरी सांस आनंदमय होकर 2.5 से 3 सेकंड में भरना है। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे निरंतर आप कम से कम 5 से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन कीजिए। और माता बहनें जब गर्भवती होती तो उनको कम से कम 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और इसके पश्चात अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से लो बीपी, हाई बीपी और हीमोग्लोबिन की कमी, हार्ट, फेफड़ा, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, जिनको गैस, एसिडिटी, लीवर, कब्ज बहुत ज़्यादा बना रहता है, उनको आनंदमय होकर 2.5 से 3 सेकंड में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इसके पश्चात आप आहार में आपको ये 5 मिनट करना है। आहार में जैसे कि आप सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि तला गला नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, आपको मीठा अधिक नहीं खाना है। इसमें एलोवेरा और आप आंवले का जूस का प्रयोग कर सकते हैं, फल फ्रूट इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, अनार खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। आप जूस का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना लाभ होगा। इसके पश्चात आपको यदि बीपी की समस्या आ रही हो तो आपको ध्यान रखना है कि बीपी की समस्या के लिए कुछ प्रेशर है, एक्यूप्रेशर, उसका आपको एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट दबाना है। एक्यूप्रेशर यहाँ से लेकर ये एक्यूप्रेशर है। यदि आपका बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो रहा तो इस प्रकार आपको एक्यूप्रेशर से आपको इस समस्या का निदान हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको दबाना है। ये आप निरंतर इस पर ध्यान कीजिए
और ये सारे टो को आपको दबाना है। इससे आपके किसी भी प्रकार के आपके तन में ज़्यादा हाई बीपी होता तो फिर तकलीफ होती। ये टो को आपको 5 उंगलियों को दबाना, ऐसे ही आपको पैरों की उंगलियों को दबाना है। इस प्रकार से आपका बीपी की समस्या का समाधान हो जाएगा। और आहार का हमेशा नियंत्रण रखें, अधिक भोजन नहीं करें, ज़्यादा तला गला नहीं खाना। इसके पश्चात आपको प्राणायाम में 2 विधि आपको बताई। फिर अगला है आपको भ्रामरी उद्गीत करना है। इसमें गर्भवती में आपको ध्यान रखना है कि आपको कपालभाति नहीं करना है, आपको बाह्य प्राणायाम नहीं करना है। फिर भ्रामरी उद्गीत, सांसों को अंदर भर के ओम का उच्चारण करना। भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत के पश्चात आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। अधिक दोनों पैरों को लंबा करके पैरों की उंगलियां चलानी चाहिए। आनंदमय होकर दोनों पैरों की उंगलियां इस प्रकार आप चलाएंगे तो आपके तन में जो रोग है, दर्द है, जैसे कि जब माँ गर्भवती होती है तो फिर उस समय बहुत ज़्यादा तन में दर्द होता, नस नाड़ियों में खिंचाव होता, तो इस प्रकार पैरों को आगे खींचना, पीछे की तरफ खींचना, दोनों पैरों को घुमाना, राइट लेफ्ट में पूरा घुमाना, दोनों पैरों को साथ घुमाना। इस प्रकार से गतिविधि आप करेंगे तो 100% आपके तन के भीतर कोई दर्द नहीं बचेगा। और मैंने आपको बोला है कि आपको आहार में विशेष ध्यान रखना, तो आपको दूध, छाछ, दही का सेवन करिए। कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। कैल्शियम की बाहरी आपको एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाने। एलोपैथिक दवाइयाँ यदि खाएंगे तो फिर आपको तन में और ज़्यादा रोग होगा। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार की गतिविधि करना है। इसमें बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा योगदान है। इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ज़्यादा योगदान है। बटरफ्लाई भद्रासन में बैठकर दोनों पैरों को इस प्रकार चलाना। इससे माता बहनें जो तन में, पेट में, कमर में, पीठ में जो दर्द होता है उस प्रकार का दर्द कभी नहीं होगा। ये कम से कम 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पैरों को चलाना चाहिए। चक्की चलाना चाहिए धीरे धीरे, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे इस प्रकार चक्की चलाना चाहिए। और दोनों तरफ से राइट लेफ्ट होकर पूरा ऐसे घुमाना चाहिए। इस प्रकार से माँ को किसी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं लगेगी। यदि कहीं किसी प्रकार की समस्या आती है तो आयुर्वेद का सहारा लेना है, भोजन का सहारा। भोजन आपको सात्विक लेना, मैदा नहीं खाना, गेहूं का आटा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, तेल नहीं खाना इत्यादि से बचकर रहें और सात्विक आहार लें। सात्विक में फल फ्रूट सब्जियां का ज़्यादा सेवन करें, सलाद का ज़्यादा सेवन करें। इस प्रकार से आपको सेवन करना चाहिए। और यदि आपके तन में किसी प्रकार का आपको पहले से रोग है, जैसे कि आपको माइग्रेन की समस्या है या आपको मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार का दर्द है, तो रात को बढ़िया बादाम गलाइए और सुबह उसको गला कर खाइए। इसके पश्चात उसमें आप बादाम रोगन तेल नासिका में डालिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आनंदमय होकर आपको किसी प्रकार की मस्तिष्क का रोग है तो वो 100% दूर हो जाएगा। लेकिन आपको आनंदमय होकर रहना है। सूक्ष्म व्यायाम आपको रोज़ निरंतर प्रतिदिन करना है। इस प्रकार का ही ज़्यादा प्राणायाम में ध्यान दें, ज़्यादा व्यायाम की तरफ ध्यान नहीं दें। और आप यदि आपका शरीर अच्छा है तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आपको जोगिंग नहीं करना है, केवल सूर्य नमस्कार करें। इतने में ही आपको बल, पुरुषार्थ, सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन की कभी ज़रूरत नहीं लगेगी। आनंदमय होकर दोनों तरफ से इस प्रकार से आपको खींचना है। यदि मस्तिष्क में दर्द है तो इसको 50-50 बार करें। ये एक बार से करने से लाभ नहीं होगा। मेरे पास थोड़ा सा समय की गरिमा है, इसलिए आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप फिर देखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए इसको 50-50, 100-100 बार करें। और इस प्रकार से आपको ना तो पीठ में दर्द होगा, ना कमर में, ना कंधों में, ना हाथों में, ना घुटनों में, किसी प्रकार का भी कोई दर्द नहीं रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम आपको आनंदमय होकर करना। गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है धीरे धीरे, ज़्यादा तेज गति से नहीं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर राइट लेफ्ट होकर इस प्रकार भी घुमा सकते हैं। कंधे पर ले जाना है, इस प्रकार ले जाना है और फिर धीरे धीरे ऐसे घुमाना है।
आनंदमय होकर। ये कुछ गतिविधि है। सूर्य नमस्कार, यदि आप बहुत ज़्यादा बलवान है, मजबूत है, तो सूर्य नमस्कार भी लगा सकते हैं। दोनों हाथ को समक्ष ऐसे रख के 1 2 3 4 5, लंबी गहरी सांस लेंगे, 6 7 8 9, धीरे धीरे तेज गति से 10 11 12, 10 बार कर सकते हैं, 5 से 10 बार आनंदमय होकर। यही आपको योग प्राणायाम करना, साधना करना। इसी के साथ गर्भवती माता सशक्तिशाली भी बन जाएगी, बलवान बन जाएगी, और उसका पुत्र बलवान पैदा होगा, बुद्धिमान पैदा होगा। इसी के साथ इस गर्भवती मातृशक्ति के लिए जो वीडियो बनाया है उसके आप नित्य प्रतिदिन प्रयोग कीजिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, मेरा सादर प्रणाम।